दुनिया के सभी सर्वश्रेष्ठ टीचर्स को मेरा नमस्कार। इस टीचिंग कम्युनिटी से जुड़ने के लिए फटाफट से इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा देना, तभी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। अगर किसी के दिमाग में शिक्षक बनने का विचार आता है ना, तो सबसे पहले वो व्यक्ति सोचता है कि शिक्षक बनूं तो क्यों ना सरकारी शिक्षक बनूं। तो आज की इस वीडियो में आप गवर्नमेंट टीचर कैसे बन सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, आपको कौन कौन से कोर्सेज करने होते हैं, उसकी डिटेल में पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में मैंने दी है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से आराम से पूरा सुने, पूरा समझे, और उसके बाद अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे लिए अपने क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी कंप्लीट गवर्नमेंट टीचर बनने की जानकारी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपके जो किसी भी स्कूल में इस प्रक्रिया को 3 हिस्सों में बांटा गया है। या तो आप पीआरटी के टीचर बन सकते हैं, या टीजीटी के, या पीजीटी के। पीआरटी में आते हैं आपके प्राइमरी लेवल के टीचर्स जो छोटे बच्चों के टीचर होते हैं अप टू क्लास 5th। टीजीटी में आपके आते हैं 6 से लेकर 10 तक के टीचर्स, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 11th और 12th के टीचर्स को पीजीटी टीचर्स जो है वो कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चलिए प्राइमरी का अगर हमें टीचर बनना है तो इसके लिए हमें क्या प्रक्रिया होगी। अब प्राइमरी में भी अगर आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के टीचर बनते हैं तो उसकी कैटेगरी अलग है। क्लास 1 से नीचे के टीचर बनते हैं जिसे प्री प्राइमरी स्कूल कहते हैं, जिन्हें नर्सरी टीचर्स कहा जाता है, तो वो कैटेगरी अलग है। अगर आप 1 से नीचे के यानी प्री प्राइमरी लेवल के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एक नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो है वो करना होता है। उसके बाद आप प्रॉपरली क्वालिफाइड होने चाहिए हो, आपको छोटे बच्चों को पढ़ाने की स्किल्स आनी चाहिए। तो इसमें पूरा कंप्लीट गवर्नमेंट की तरफ से जांच परख के तब आपका सिलेक्शन जो है प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए किया जाता है। अब तो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है एलकेजी यूकेजी, उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो सत्र है 2021-22 का, उसमें बिल्कुल सभी सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। और छोटे बच्चों के लिए जो एनटीटी वाले टीचर्स हैं उनका रिक्रूटमेंट एक बड़ी संख्या में जो है वो किया जाएगा। अब इसकी योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपको 12th में 50% मार्क्स चाहिए और आपने एनटीटी का कोर्स करना हुआ चाहिए। बट अगर आप प्राइमरी बेसिकली क्लास 1 से 5 तक के टीचर बनते हैं तो उसके लिए भी योग्यता यही है कि आपको 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ ही साथ आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपने डीएलएड कह लीजिए, बीटीसी कह लीजिए, या फिर एनटीटी के थ्रू भी आप प्लस डीएलएड कर देते हैं उसके साथ साथ। तो ये सारी योग्यताओं से आप 1 से लेकर 5th तक के टीचर यानी प्राइमरी लेवल के जो टीचर हैं वो बन सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब अगर हम लोग प्राइमरी के बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें, टीजीटी टीचर्स की बात करें, तो टीजीटी टीचर्स आपको बता देती हूँ क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के लिए बनते हैं। आपने 12th में 50% मार्क्स या जितने भी मार्क्स आपने ले लिए, फिर आपने ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन ले लिया, ग्रेजुएशन आपने कर ली। बट हाँ, ग्रेजुएशन में आपको 50% ही होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो 12th में अगर 50% से कम है तब भी आप ग्रेजुएशन कर लेंगे। बट आपको टीजीटी टीचर बनने के लिए आपको ना बीएड करना होगा, और वो बीएड आप तभी कर सकते हैं जब आपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स लिए हो, यानी बीए, बीकॉम, बीएससी, जो भी आपने जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है उसमें अगर आपके 50% मार्क्स हैं तभी आप जो है वो बीएड कर सकते हैं किसी भी कॉलेज से, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग से आपने जो है ग्रेजुएशन डिग्री लिया, लाइक बीटेक करी है, तो वहाँ पर आपका क्राइटेरिया 55% का हो जाता है। और अब जो है बीएड वो 2 साल की हो रही है, उम्मीद है कि आने वाले टाइम में 1 साल की हो जाए, या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की भी बात कही जा रही है। 4 साल लगातार 12th के बाद, 3 साल ग्रेजुएशन के और 1 साल आपके बीएड का, इस तरीके से भी किया जा सकता है। बट अभी तक इस पर नहीं है, अभी तक आपको 2 साल की जो बीएड है वो करनी होती है। और उसके बाद आप आराम से 6 से 10 तक जो क्लास तक के स्टूडेंट हैं उन्हें पढ़ा सकते हैं। आपको टीजीटी टीचर्स जो है कहा जाता है। किसी भी सेक्टर में आप इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने बीएड कर रखी है तो। पर नहीं, आप जो है वो टीजीटी नहीं पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, 11th-12th क्लास के टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैं बता दूं, आपको अपने सब्जेक्ट में मास्टरी करनी होगी। जो भी जिस भी सब्जेक्ट के आप पर्टिकुलर 11th-12th के स्ट्रीम निकल जाती है ना, कि आपको कॉमर्स का बनना है, आपको अकाउंट्स पढ़ाना है, आपको या फिर इंग्लिश का टीचर बनना है, आपको फिजिक्स का बनना है, तो अलग अलग स्ट्रीम्स हो जाती हैं। तो उसके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको मास्टर्स करनी होगी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मस्ट है, प्लस आपकी
बीएड जो है, बीएड जो है एक एजुकेशनल डिग्री होती है टीचर बनने के लिए, जिसे बैचलर ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। तो ये डिग्री आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके साथ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन और जो बीएड है तो पोस्ट पीजीटी टीचर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जिसका लेवल काफ़ी अच्छा होता है। तो उसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब अगर दोस्तों हम बात करें कि गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी की, तो हर जो लेवल होता है उसका स्केल जो होता है वो अलग अलग होता है। अगर बेसिक सैलरी से स्टार्ट करें तो 9,000 से लेकर 34,000 तक ये बेसिक सैलरी होती है। उसके बाद बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो टीचर्स को दिए जाते हैं। तो लगभग मतलब एक प्राइमरी टीचर्स की जो सैलरी होती है वो 50,000 तक हो जाती है, सारे इंसेंटिव्स वगैरह जोड़ने के बाद। साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है, 2 बार डीए लगता है। तो ये सब चीज़ें करके जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उन्हें काफ़ी अच्छी जो है सैलरी दी जाती है। और सैलरी के साथ अगर हम ये कहें कि भाई जब सैलरी है तो योग्यता क्या है, योग्यता मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कैटेगरी वाइज कि आपको सबसे पहले 12th पास होने चाहिए, फिर आपके ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें आपके एकेडमिक मार्क्स की भी मेरिट इंक्लूड की जाती है। यानी कि जो आपने पूरे 10th 12th ग्रेजुएशन या बीएड में मार्क्स लिए हैं उनका भी कुछ परसेंटेज जो है उसमें जब आपकी मेरिट निकाली जाती है जॉब के लिए तो उसमें से इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद आपको जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना एक वो देना पड़ता है, टेट देना पड़ता है। अब ये टेट जो है सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कराती है और उसके अलावा हर स्टेट जो है अपना टेट कराता है जिसे स्टेट टेट कहते हैं। जैसे यूपी कराता है तो यूपी टेट हो जाता है, हरियाणा कराता है तो एच टेट हो जाता है, और सेंट्रल लेवल पे जो होता है उसे सी टेट बोलते हैं। तो आपकी मर्जी, अगर आप सी टेट करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी अप्लाई फ्रीली कर सकते हैं। बट अगर आपने पर्टिकुलर स्टेट टेट जो है क्लियर किया है तो उस स्टेट में जो वैकेंसीज निकल रही हैं उन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम होता है सी टेट या टैट जो है ये आपका 2 भागों में होता है। इसमें पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। तो जो पेपर 1 होता है वो क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए होता है, और जो पेपर 2 होता है वो अपर ग्रेड के लिए 6 से लेकर 12 तक के लिए होता है। तो अगर आप दोनों का टीचर बनना चाहते हैं, दोनों लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको दोनों ही एग्ज़ाम देने होंगे, और जो कि आप दे सकते हैं। अगर आपने बीएड कर रखी है, बैचलर इन एजुकेशन कर रखी है, तो आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट अगर आपने डीएलएड कर रखी है तो आप जो है 8th तक के टीचर बन सकते हैं डीएलएड करने के बाद। तो आप जो है उसमें भी अभी दोनों एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, क्योंकि ये है कि आने वाले समय में जो अपर क्लास के लिए है 8th to 12th तक के लिए अलग से टेट रखा जाएगा। अभी तक इसी में कॉमन है तो वो अभी इंक्लूड नहीं हुआ है, वो अभी नहीं आया है। तो अभी तक जो डीएलएड वाले हैं वो भी अगर 8th तक के टीचर बनना चाहते हैं तो दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जो बीएड वाले हैं वो तो दे ही सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हायर क्लासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइमरी क्लासेस में अप्लाई करने के लिए बीएड वालों को कुछ समय के लिए छूट मिली हुई है। ये कुछ टाइम तक के लिए ही बीएड वालों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो प्राइमरी बेसिक स्कूल होते हैं उसमें टीचर बनने का अधिकार दिया गया है, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के। तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बीएड वाले हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अगर कंप्लीट प्रोसेस की बात करें कि हमें अगर गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 12th पास करनी होगी। 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन में हमें वो सब्जेक्ट चुनने होंगे जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हम टीचर बनना चाहते हैं। हमें अपना इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है, जो सब्जेक्ट हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, उस सब्जेक्ट की तरफ अपना रुझान जो है वो सबसे ज़्यादा करते हुए अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा 12th के बाद। और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसे कंप्लीट करना होगा। और उसके बाद आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप वही सब्जेक्ट चुनें जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो, क्योंकि वही सब्जेक्ट आप अच्छे से बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आगे बहुत अच्छा कंपटीशन होता है। अब आपको उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए, जीतने के लिए अगर आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट चुनेंगे तभी आप उस सब्जेक्ट के कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करके मेरिट में अपनी जगह बना सकते हैं। अदरवाइज़ जो बड़ी क्लासेज हैं उनमें टीचर बनना कोई आसान बात नहीं होती। अब अगर हम बात करें कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई अगर हमने पूरी कर ली है तो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसमें ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद भी इसमें एंट्रेंस होता है। जब आप बीएड करते हैं तो बीएड के लिए भी आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना पड़ता है, तभी आप बीएड जो है वो कर सकते हैं किसी भी कॉलेज से। और उसके बाद बीएड करने के बाद भी आपको टैट और सीटेट करना पड़ता है। और अब तो सुपर टैट आ गया है, यानी इसके बाद भी आपको एक और सुपर टैट जो है अलग से एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद मेरिट बनती है। तो एक कंप्लीट जो है प्रोसीजर है बीएड में अप्लाई करने के लिए भी। आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट कोर्स में आपका जो आपने ग्रेजुएशन की है वहाँ पर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस अगर आप बीटेक वाले हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। और ये 2 साल का कोर्स है जो आप
तो ये कंप्लीट मैंने आपको जानकारी दी है कि किस तरीके से सरकारी टीचर बनने के लिए आपको किन किन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह गया हो टैट सी टैट को लेकर, सुपर टैट को लेकर जो ज़्यादा चलन में है, टैट और सी टैट के बाद भी, सिर्फ इसलिए कि कंपटीशन लेवल बढ़ाने के लिए अभ्यर्थियों का चयन, बेस्ट से बेस्ट अभ्यर्थियों का जो चयन है एजुकेशन डिपार्टमेंट में करने के लिए, इस प्रक्रिया को और ज़्यादा टफ बनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा टफ बनाया जा रहा है। और जायज़ भी है कहीं ना कहीं, जिससे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंचे और अच्छे अभ्यर्थियों का इसमें रिक्रूटमेंट हो सके। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, डेफिनेटली मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग टू माई चैनल। Like this video and subscribe this channel and also share this video for the required persons. Thank you so much once again.